मैं क्या बताऊंगी। मेरे पुत्र शीतल बसंती मैं भोजन करवा कर ही गरम गरम दूध पिलाकर गुरु पाठशाला स्कूल भेज दी हूँ। आज ना जाने रात बहुत अधिक हो चुके हैं, मुझे आराम करना है। सबसे पहले मैं नौरी को बुलाती हूँ, इसके बाद ही मैं कुछ देर के लिए आराम कर लूंगी। अभी मैं नौरी को बुलाती हूँ। हेलो हेलो चे हेलो आ गया जुदीना हाय दोनों आइए दोनों। प्रणाम रानीमा। खुश नौरी, मैं इसलिए बुलाई हूँ बेटी क्योंकि रात बहुत अधिक हो चुके हैं। मेरे लिए बिछावन लगा दो और मैं कुछ देर के लिए आराम कर लूंगी। ठीक है रानीमा, आपके लिए मैं बिछावन लगाती हूँ, आप आराम करना। ठीक है नौरी, अभी बिछावन लगा। आ गया जुदीना करी है के बेटी के ए लाली पालंगा ऐसे जमाना ए लाली पालंगा ऐसे जागे दुलारी ए या झुकारा करी हाये राम नारे हे भगवान, एक क्या मैं देख रही हूँ। आज ना जाने मैं अपने महल में आराम कर रही थी, आज मैं एक सपना देखी। मैं इस सपना में यही देख रही थी कि मेरे बिछावन के ऊपर एक घोंसले है, उस घोंसले में एक बगरो और बगरोई ने उसका 2 बच्चे रहा करते थे। ना जाने एक दिन की बात है, बगरोई मर की स्वर्गवास चले गए और उस महल में उस घोंसले में एक बगरो और उसका 2 बच्चे बच गए। ना जाने वो दोनों बच्चे माँ के लिए बहुत रो रहे थे। वो बगरों को बर्दाश्त नहीं हुआ,
तो बच्चों को देखकर उसने शादी करके उस घोंसले में फिर से एक बगरोइन की लाई। ना जाने वो दोनों बच्चे अपनी माँ के पास गए, माँ से बोल रहे थे कि माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगे है माँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो माँ। हे ईश्वर, लेकिन वो बगरों ने खाने के लिए नहीं दिया, बल्कि चोंच मार मार के मेरे बिछावन के ऊपर सुला दिए। हे ईश्वर, मेरे पास भी तो पुत्र है जिनका नाम है सिद्ध और बसंत। अगर मैं इस दुनिया से छोड़ के मैं चले जाऊंगी, मेरे पुत्र के साथ यही श्लोक होंगे। नहीं, ये बात मैं महामंत्र को बुला कर बताऊंगी। अभी मैं महामंत्र को बुलाती हूँ। महामंत्र जी, तुम कहाँ हो? महामंत्र जी, आओ मेरे पास। क्या बात है महारानी जी, देख रहे इतना चिंतित हो? हाँ महामंत्री जी। क्या बात है? अभी बताने की समय नहीं है महामंत्री जी, इस वक्त मेरी स्वामी जी को बुला दीजिए। हाँ, तो आप महाराज से मिलना चाहते हैं? हाँ महामंत्री तो जी। ठीक है महारानी जी, अभी अभी हम महाराज को बुलाते हैं। बुलाइए महामंत्री जी। हाँ, रहने दीजिए अभी थोड़ा सा बाद में। आह देलिया खबरिया हो राजा जी, चल दी सोया अभी हाँ हो राजा जी, चल दी सोया अभी हाँ हो राजा जी। महारानी के लाल बिचवा हो अभी हाँ। प्रणाम प्रणाम महाराज। क्या बात है जुल्मी? महाराज, आपसे आज महारानी मिलना चाहते हैं। क्या महारानी मिलना चाहती है? हाँ, ठीक है, अभी हम महारानी से बात करते हैं। महारानी, हे महारानी, आज बिस्तर को छोड़ करके तुम इस जमीन पर, पलंग छोड़ करके जमीन पर सो रही है। क्या बात है महारानी? तुम उदास बैठी है, क्या कारण है उदासी का? क्यों तुम इस तरह से मुंह लटका करके बैठी हो? क्या किसी ने तुझे कुछ कहा या कोई चीज की कमी हुई महारानी? स्वामी जी, मुझे कोई कुछ नहीं कहे हैं। आज स्वामी जी कुछ बताने के लिए मैं आपको चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो महारानी? तो स्वामी जी, कुछ बताने से पहले आप मेरे साथ सत्य कीजिए स्वामी जी। सत करो? हाँ स्वामी जी। कैसी बातें कर रही हो महारानी? तू रानी है, मैं राजा हूँ, हम दोनों में सत्य का क्या जरूरत है महारानी? तू बता, तुम्हारे आदेश का पालन होगा महारानी। नहीं स्वामी जी, अगर आज आप मेरे साथ सत्य नहीं करेंगे तो आज मेरा प्राण चले जाएगी स्वामी जी। ऐसा ना कहो महारानी, अरे तुम ही तो एक मेरे जीने के सहारे हो। अगर कहीं तुझे कुछ हो जाएगा तो अकेले मैं क्या जी पाऊंगा महारानी? ऐसी बात कभी अपनी जबान पे नहीं लाना। अगर तुम सत्य करने के लिए कहती है तो मैं जरूर सत्य करूंगा महारानी। क्यों नहीं स्वामी जी? एक सत्य, दो सत्य, ब्रह्मा विष्णु सत्य। जो तुमसे छल करे उसे नरक में वास हो।
रघुकुल रीति सदा चली आए, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ महारानी हाँ, मैं सत्य कर चुका हूं। अब तो बताओ क्या बात है महारानी। हे स्वामी जी, मैं क्या बताऊंगी। आज अपने महल में आराम कर रही थी, ना जाने में एक सपना देखे थे स्वामी जी। सपना? हाँ स्वामी जी। कैसा सपना देखी महारानी तुमने? हे स्वामी जी, मैं सपना में यही देख रही थी कि मेरे बिछावन के ऊपर एक घोंसले हैं, उस घोंसले में एक बगरोई ने और बगरो और उसका 2 बच्चे रहा करते हैं। वो तो सब रोज से है, आखिर हुआ क्या महारानी? तो स्वामी जी एक दिन की बात है कि स्वामी जी बगरोई मर की स्वर्गवास चले गए और वो बच्चे अपने माँ के लिए बहुत रो रहे थे। और वो बच्चा को देखकर बगरों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो स्वामी जी बगरों ने दूसरी शादी करके उस घोंसले में बगरोइन की लाई। फिर क्या हुआ? तो स्वामी जी वो दोनों बच्चे अपने माँ के पास गए। वो दोनों बच्चे माँ के पास गए तो बोल रहे थे, माँ मुझे भूख लगी, कुछ खाने के लिए दो माँ। तो स्वामी जी उसने खाने के लिए नहीं दिया, बल्कि चोंच मार मार के मेरी बिछावन। हे महारानी, ये सब स्वप्न की बात है महारानी। स्वप्न की बात अपने मन में बिठा करके उसके बारे में सोचना ये अच्छी बात नहीं है महारानी।